हेलो गाइस, तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स तृतीय कर्नाटक युद्ध। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो पांडिचेरी की संधि अस्थायी सिद्ध हुई। 1756 में यूरोप में फ्रांस और इंग्लैंड के मध्य सप्तवर्षीय युद्ध आरंभ हो गया, जो निरंतर 7 वर्षों तक चलता रहा। परिणाम स्वरूप कुछ समय उपरांत इन दोनों पक्षों में भारत में भी युद्ध आरंभ हो गया, जिसका समय रहा 1756 से 1763 तक। युद्ध की घटनाएं। बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार। यूरोप में फ्रांस और इंग्लैंड के बीच युद्ध आरंभ हो जाने पर फ्रांस की सरकार ने भारत में अंग्रेजों का प्रभाव समाप्त करने के उद्देश्य से काउंट डी लाली को एक विशाल सेना के साथ भारत भेजा, पर उसके भारत पहुंचने के पूर्व ही अंग्रेज बंगाल पर विजय प्राप्त कर चुके थे और उन्होंने अपनी स्थिति काफी सुदृढ़ कर ली थी। 1757 में क्लाइव ने वाटसन के सहयोग से बंगाल स्थित फ्रांसीसी बस्ती चंद्रनगर पर अधिकार कर लिया। 1757 में ही उन्होंने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला पर प्लासी के युद्ध में विजय प्राप्त करके बंगाल में अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। फ्रांसीसियों की फोर्ट सेंट डेविड पर विजय। फ्रांसीसी सेनापति लाली ने आते ही अंग्रेजों के फोर्ट सेंट डेविड को घेर लिया तथा जून 1758 में उस पर अधिकार कर लिया। उसके उपरांत उसने तंजौर का घेरा डाला, जो लंबा हो गया और जिसका अंग्रेजों ने फायदा उठाया। एक अंग्रेजी बेड़ा बंगाल से दक्षिण की ओर आने का एडमिरल डी को पराजित करने में सफल हो गया। लाली को बाध्य होकर तंजौर पर घेरा उठाना पड़ा। जिससे भारत में फ्रांसीसी प्रभाव को पर्याप्त हानि हुई। मद्रास का घेरा। तो मद्रास पर आक्रमण करने के उद्देश्य से लाली ने हैदराबाद से बुस्से को बुला लिया। बुस्से के हैदराबाद से हट जाने से कर्नल फोर्ड ने उत्तरी सरकार पर अधिकार कर लिया। भयभीत हो शलावा जंग भी उससे जा मिला। फ्रांसीसियों ने मद्रास का घेरा तो डाला, परंतु उन्हें कोई विशेष सफलता नहीं मिली। अंत में लाली को घेरा उठाना पड़ा और जिस वजह से एक मायने में फ्रांसीसियों के भाग्य के द्वार ही बंद हो गए। वंदीवास का युद्ध। जनवरी 1760 में अंग्रेजी सेनाओं ने फ्रांसीसी सेनाओं को मद्रास तथा पांडिचेरी के मध्य वंदीवास नामक स्थान पर करारी हार दी। फ्रांसीसी सेनापति बुस्से को बंदी बना लिया गया। अगले ही वर्ष लगभग 8 मास तक पांडिचेरी के घेरे के पश्चात लाली ने भी समर्पण कर दिया और अंग्रेजों ने पांडिचेरी की अस्मिता लूटी। तत्पश्चात उन्होंने जिंजी, कारिकल तथा माही आदि अनेक फ्रांसीसी बस्तियों पर भी अधिकार कर लिया। पेरिस की संधि। 1763 में यूरोप में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य संधि हो गई। इसके फलस्वरूप भारत में भी दोनों पक्षों में युद्ध समाप्त हो गया। पांडिचेरी, चंद्रनगर आदि प्रदेश फ्रांसीसियों को लौटा दिए गए, परंतु साथ में यह शर्त भी लगा दी गई कि फ्रांसीसी अब भारत में सेना नहीं रखेंगे। इसके उपरांत भारत में फ्रांसीसियों ने अंग्रेजों का विरोध करना छोड़ दिया तथा केवल व्यापार में ही अपना ध्यान लगाया। इस प्रकार इतिहास में पेरिस की संधि का अपना विशेष महत्व है। इसके अनुसार भारत में फ्रांसीसी साम्राज्य स्थापित करने के वे सभी स्वप्न समाप्त हो गए। अंग्रेज पुर्तगालियों और डचों को पहले ही पराजित कर चुके थे। इस प्रकार फ्रांसीसियों की पराजय से अंग्रेजों के लिए भारत पर आधिपत्य करने का मार्ग प्रशस्त हो गया और अब उन्हें केवल भारतीय शक्तियों का सामना करना ही शेष रहा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बस इतना ही। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।